Hey everyone, welcome to my YouTube channel. This is रिया। अगर आप घर बैठे ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हाँ जी, ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं आपके लिए स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ लेकर आई हूँ जो आपको इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प करने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उससे आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो पता होनी ही चाहिए। उन्हीं को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारे ब्रेन में दो तरह के थॉट्स आते हैं, या तो सीक्रेट थॉट्स होते हैं या ओपन थॉट्स होते हैं। ओपन थॉट्स को हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या वर्बली जो है शेयर करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में जैसे स्पोकन कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन, मतलब या तो हम बोल कर करते हैं या लिख कर करते हैं। किस तरह से हम करते हैं उन्हें? सेंटेंस के थ्रू। सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स प्लस ऑर्डर्स, मतलब सेंटेंस जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है किसी भी वाक्य को कंप्लीट करता है। सब्जेक्ट में पर्सन या थिंग या एनिमल होता है। वर्ब में कोई भी क्रिया होती है। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी थिंग या पर्सन जिसके साथ काम होता है। हिंदी का जो क्रम होता है वाक्य का, वो होता है सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। इस तरह से हिंदी का क्रम बनता है। मैं पुस्तक खरीदता हूँ, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है फिर ऑब्जेक्ट। आई बाय बुक, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आई है। वर्ब दो तरह की होगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब में मतलब जैसे ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर आती है। वर्ब की डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ देख लीजिएगा। इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, मे, माइट, ऑट टू, ये कुछ जो हैं ये ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब्स होती हैं। मेन वर्ब 5 फॉर्म्स होते हैं मेन वर्ब के, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज़, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग, टेक्स। ये हमारी वर्ब की फॉर्म्स हैं, ये मेन वर्ब कहलाती है। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो हमें पता है। फोर्थ फॉर्म किस तरह से बनती है वो हम आगे देख लेते हैं। जैसे जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनेगी। अगर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे एस ई एस या आई ई एस जोड़ के तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। अब कैसे पता चले हमें कब एस ई एस या आई ई एस लगाना है? अगर आपके वर्ब में आखिरी में ओ एस एक्स एस एच सी एच आता है तो आप ई एस लगाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हमने वॉश लिया है, वॉश में आखिरी में एस एच आ रहा है इस वर्ब में, तो हमने आखिरी में ई एस लगाया तो वॉशेज़ ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन गई। अगर आपके वर्ब में लास्ट में वाई आता है तो आप वाई का आई करके जो है ई एस लगा देंगे, तो जैसे स्टडी का स्टडीज़ हो गया। यहाँ पे देखिए हमने वाई की जगह आई लगाया और फिर ई एस लगा दिया। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके वर्ब में वाई के पहले कोई भी स्वर आता है, वॉवेल आता है, जैसे ए ई आई ओ यू, तो वहाँ पे वाई का आई नहीं करना है, सिर्फ हमें सीधे एस लगाना है, जैसे बाय का बायज़। अब सेंटेंस देखें तो सेंटेंस 5 तरह के होंगे। असर्टिव सेंटेंस मतलब कथनवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञावाचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। और ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। अब इसमें हम कुछ समझ लेते हैं सेंटेंस में। जैसे असर्टिव सेंटेंस है, इसका मतलब होता है बताना या जानकारी देना। दो तरह के सेंटेंस होते हैं असर्टिव में, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब होता है जिसमें हम किसी कार्य का होना बताते हैं पॉजिटिव वे में, और नेगेटिव मतलब कार्य का नहीं होना, नकारात्मक वाक्य जो होता है इसके अंदर। देखिए अफर्मेटिव कार्य का होना, इसका जो भी सेंटेंस है वो बनेगा सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर आएगी मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अदर वर्ड्स आएंगे। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ करके आप किसी भी तरह का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो बना सकते हैं। नेगेटिव का होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर नॉट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स आते हैं। अब देखिए हम अफर्मेटिव का एक एग्जांपल, वे आप खिड़की साफ़ कर रहे हैं। इसमें देखिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। दे आर क्लीनिंग द विंडो नाउ, सब्जेक्ट दे हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारा आर हो गया है, मेन वर्ब क्लीनिंग हो गया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे द विंडो और अदर वर्ड्स हमारा नाउ हो गया है। नेगेटिव में कैसे बनेगा? वे आप खिड़की साफ़ नहीं कर रहे हैं। सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे फिर मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। दे आर नॉट क्लीनिंग द विंडो नाउ, वे अब खिड़की साफ़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर हो गई, उसके बाद हमने नॉट लगाया है। मेन वर्ब हमारा क्लीनिंग है, ऑब्जेक्ट द विंडो, अदर वर्ड्स नाउ। अब इंट्रोगेटिव मतलब पूछना या जानकारी लेना। इसमें भी आप देखिए दो तरह के जो होते हैं प्रश्नवाचक होते हैं। या तो एक होता है सिंगल इंटरोगेटिव,
जो क्या से शुरू होते हैं और जिसका जवाब हम सिर्फ हाँ या ना में देते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगी, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा होता है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव मतलब जिसमें जो कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, ऐसे जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये आते हैं बीच में हिंदी के वाक्य में। इसका इंग्लिश के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह से है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। बस यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम एग्जांपल देखें, क्या वे अब खिड़की साफ़ कर रहे हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। जैसे आर, यहाँ पे देखिए हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम एज ए सिंगल इंट्रोगेटिव मतलब एज ए क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे। आर दे क्लीनिंग द विंडो नाउ, इसका जवाब हम येस या नो में देते हैं, राइट। अब बात करेंगे हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल की। वे अब खिड़की क्यों साफ़ कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। वाई आर दे क्लीनिंग द विंडो नाउ, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड जो है वो पहले आ गया है, जो बीच में जो क्यों आ रहा है ना, वो हमारा क्वेश्चन वर्ड है, वो पहले आएगा और उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरे स्ट्रक्चर्स को भी डिटेल में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि हम एक ही स्ट्रक्चर से किस तरह कई तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।